जय माता दी दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके प्रेम जीवन को संतुलित करेंगे। हालांकि आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य साल की शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ाएंगे, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकते हैं। फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध और शुक्र की कृपा से आपके प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। शनि देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन साल का पूर्वार्ध अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर विराजमान रहेंगे। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा क्योंकि उस दौरान शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। 1 जून से 12 जुलाई के बीच आप प्यार में कुछ कर गुजरने की स्थिति में रहेंगे और अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये समय अवधि आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगी। हालांकि उसके बाद आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। फिर सितंबर का महीना खुशियां लेकर आएगा। आप अपने प्रियतम के साथ खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने सामान्य रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से ये साल आपकी नौकरी के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे साल केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में कुछ असहजता महसूस होगी। आपका मन बार बार काम से हटेगा। मोह भंग होने वाली स्थिति भी हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जहां काम कर रहे हैं आप वहां के लिए नहीं बने हैं, या आपको आपकी क्षमता के मुताबिक सही काम नहीं दिया गया है। इससे आपके मन में एक कुंठा सी जन्म ले सकती है, जो आपको अपनी नौकरी से अलग करती रहेगी और आप नौकरी छोड़ सकते हैं। ये समय अप्रैल से अगस्त के बीच आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें और जब तक कोई नई नौकरी ना मिल जाए तब तक पुरानी छोड़ने से बचें। आपको अप्रैल से अगस्त के बीच एक नई नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ का पद मिल सकता है। आपके लिए आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे और उनके सहयोग की बदौलत आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। उनकी बातों को महत्व दें। हालांकि अपनी सारी बातें उनसे साझा ना करें, फिर भी अपने लिए मदद तो मांग ही सकते हैं और वे आपकी मदद भी करेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। आपकी बुद्धि तेज होगी। आप ज्ञान को सहज प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और इसकी बदौलत आपको शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। शनि देव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होने से विद्या में कुछ रुकावटें आएंगी और आपको पढ़ाई करने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में जाएंगे और मंगल महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आप अधिक उत्साहित होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर भी अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच का समय परेशानीजनक हो सकता है और उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में सफलता मिल सकती है। जनवरी, मई और जून में यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। शेष महीनों में आपको अधिक प्रयास के बाद ही सफलता मिल सकती है, इसलिए अपनी तरफ से मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाकर पढ़ाई जारी रखें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में सफलता मिलेगी। आपके लिए फरवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने जबरदस्त सफलता वाले महीने होंगे
और सितंबर के महीने में आपको कोई अच्छी उपलब्धि भी मिल सकती है। आईटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शिक्षा शास्त्र से जुड़े विद्यार्थियों को इस साल विशेष रूप से अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों को जून से जुलाई के बीच में अच्छी सफलता मिल सकती है। वित्तीय स्थिति की बात की जाए तो साल का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल दिखाई देता है। उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां आपके सामने होंगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव तथा आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। इससे आपकी वित्तीय समस्याओं में कमी आएगी। सही निर्णय लेकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। हालांकि जब गुरु बृहस्पति मई की शुरुआत में आपके छठे भाव में जाएंगे तब आपके खर्चों में तेजी आएगी, जो आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। शनि महाराज आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चों पर ध्यान देकर आप उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। आपको इस वर्ष अपनी आमदनी और अपने खर्च के बीच वित्तीय संतुलन साधना ही होगा और उसके लिए साल की शुरुआत से ही प्रयास करने होंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। पारिवारिक दृष्टि से साल की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव में शनि महाराज भाई बहनों से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाते हैं। राहु पूरे साल आपके चतुर्थ भाव में और केतु पूरे साल आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी। आपको परिवार वालों की उपेक्षा से बचना होगा और समय समय पर उनके लिए भी समय निकालना होगा। उनकी ज़रूरतों को समझना होगा। घरेलू खर्च भी करने होंगे, अन्यथा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेंगी, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है और कुटुंब मामलों में तकरार और तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। आपको इसको संभालने के लिए प्रयास करने होंगे। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल महाराज आपके चौथे भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान हैं, तो यहाँ फिर से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ाने वाला समय होगा। इस दौरान आपकी माताजी को भी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आएगा। मई के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तब पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लेना आपके लिए उत्तम होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहित जातकों के लिए साल की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके प्रथम भाव में रहकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ सकता है। उग्रता आपके अंदर रहेगी, जो आपके व्यवहार में दिखेगी और इसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। बात बात में लड़ाई करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। उसके बाद मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे मार्च के मध्य तक का समय तनावपूर्ण रहेगा और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। आपस में विचार विमर्श करके आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और वाद विवाद से बच सकते हैं। आपके लिए जून से जुलाई का समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र देव का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जून के महीने में आपके जीवन साथी से आपकी अच्छी अच्छी बातें रिश्ते को संभालने में मददगार बनेंगी। जून से जुलाई के बीच तनाव बढ़ेगा, जो कि 4 सितंबर तक जारी रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका रिश्ता सामान्य होने लगेगा। साल के अंतिम दिनों में आप बहुत खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। एक दूसरे को अच्छे से समझकर उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत बेहद अनुकूल रहने वाली है। मंगल और सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण आप अपने व्यापार में उन्नति कर पाएंगे और सरकारी क्षेत्र से भी आपको अपने व्यापार में सहयोग और सफलता मिल सकती है। यदि आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित है या सरकार को आपूर्ति करने से संबंधित है, तो ये साल आपको शुरुआत से ही उत्तम लाभ प्रदान करेगा। इस साल के दौरान अप्रैल, अगस्त और नवंबर से दिसंबर के बीच कुछ व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए रास्तों का चयन करना चाहिए। साल के मध्य में 1 जुलाई के बीच आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके व्यापार की उन्नति में मददगार साबित हो सकते हैं। दिसंबर के महीने की शुरुआत में अपने पुराने बाकी टैक्स को चुकाने के लिए सही समय होगा, नहीं तो उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपके व्यापार के लिए वर्ष का मध्य उत्तम सफलता दिखा रहा है। संपत्ति और वाहन के लिहाज से देखें तो इस साल की शुरुआत में किसी भी प्रकार की खरीदारी से बचना चाहिए, लेकिन फरवरी से अप्रैल के अंत के बीच आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आप अपने भाइयों की मदद से भी कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। वर्ष का पूर्वार्ध और विशेषकर फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए अधिक अनुकूल है। इसके बाद आपको कुछ विलंब हो सकता है। पूरे साल राहु महाराज आपके चौथे भाव में रहेंगे, इसलिए प्रॉपर्टी को किराए पर देने से अच्छे लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। यदि आप वाहन खरीदने में रुचि रख रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना सबसे उपयुक्त रहने वाला है। अप्रैल के बाद मई में भी आप वाहन खरीद सकते हैं। यदि इस समय में आप किसी वजह से वाहन नहीं खरीद पाते हैं तो दूसरा अवसर अगस्त के महीने में मिलेगा और फिर सितंबर का महीना भी वाहन की खरीदारी करवा सकता है। इन महीनों में खरीदारी करना शुभ रहेगा और आपका वाहन भी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। यदि आप इसी समय में किसी संपत्ति में हाथ आजमाते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए मध्यम रहने वाला है। चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार बना सकती है, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप मौसम में बदलाव और मौसमी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इस वर्ष धूम्रपान से विशेष परहेज करें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। आपकी राशि स्वामी बृहस्पति महाराज के छठे भाव में जाने से स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना बनेगी। अपने पेट का भी ध्यान रखें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे आप किसी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। तीसरे भाव में पूरे साल शनि महाराज की उपस्थिति आपको बीमारियों से बचाने में मुख्य भूमिका निभाएगी, इसलिए अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करें तो सब ठीक हो जाएगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और धनु राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 है। यह साल धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। इस साल विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य और आर्थिक हलचल के ऊपर ध्यान देना होगा। शेष क्षेत्रों में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और जैसे जैसे साल का प्रभाव आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां भी अच्छी और अनुकूल होती जाएगी।